हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने हमारे 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है, उसके जो पहले 6 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, 7 चैप्टर, जिसमें कहता है एक नए प्रश्न और नए विचार। यानी इसके अंदर हमें नए नए जो प्रश्न जैसे लोगों के सोचना शुरू कर दिया था और नए नए विचार देखने को मिलते हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने क्या है, जनपदों के बारे में, या महाजनपद थे, राजा किस प्रकार के होते थे, या फिर उनकी जो कर व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसके बारे में हमने देखा है। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, नए प्रश्न और नए विचार कैसे थे। इसके अंदर जो बेसिकली हमें जो कहानी देखने को मिलती है वो बुद्ध की कहानी देखने को मिलेगी। महात्मा बुद्ध और क्या है, जो जैन धर्म की कहानियां हैं वो हमें इसमें देखने को मिलेगी। महात्मा बुद्ध और जैन धर्म की जो कहानियां हैं वो इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इसमें जो सबसे पहले हमें कहानी बताई गई है वो बुद्ध के जीवन की कहानी बताई गई है, ठीक है। और ये सीटेट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिससे मैक्सिमम टाइम ये चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक वैसा ही टॉपिक है। देखो इसमें क्या बताया गया, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ थे, जिनका बचपन का नाम क्या है, तो इनका गौतम नाम है। लगभग जन्म कब हुआ था, 2500 वर्ष पहले जन्म हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। इसके अंदर देखो, जैसे हमने 6 चैप्टर में पढ़े कि कुछ जो जनपद थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। तो वो क्या बन चुके थे, कुछ जनपद अगर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके थे वो तो कुछ जनपद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, तो वो महत्वपूर्ण होने के बाद में क्या बन चुके थे, महाजनपद बन चुके थे, ठीक है। और इसके अंदर क्या बताया गया कि वो महाजनपद बन गए थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे, तो क्षत्रिय थे। कौन से वंश के थे, तो शाक्य वंश के थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को त्याग दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे थे। यानी कि काफी सालों तक उन्होंने एक तो दूसरे लोगों से क्या किया, विचार किया कि वो इस चीज के बारे में क्या जानते हैं। और वो काफी ज्ञान की तलाश करने के लिए काफी मतलब उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं भी की थी। इसके बाद में क्या था, अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय लिया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कई दिनों तक तपस्या की। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए थे। यहाँ से वे, जब उन्होंने क्या है यात्रा की, मतलब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर क्या की थी, तपस्या की थी। तो उन्हें क्या नाम दे दिया गया था, उन्हें बुद्ध का नाम दे दिया था। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में गए थे, जहां पर उन्होंने क्या है पहली बार उपदेश दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहली बार जो उपदेश दिया गया था वो कहाँ पर दिया गया था, तो वो सारनाथ के अंदर दिया गया था। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनारा के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और जो शेष जीवन था वो उन्होंने पैदल चलकर ही बिताया था। दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में ही इन्होंने अपना समय, जीवन जो था, बाकी का जीवन ज्ञान प्राप्त होने के बाद में व्यतीत कर दिया था। यानी कि जो भी पॉइंट मैंने अंडरलाइन किए, उन पॉइंट को तो आपको क्या है मोस्टली क्या है ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन बनते हैं, कथन कारण के भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, और सिंपल जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था, ये सारनाथ में दिया गया था। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ये क्वेश्चन क्या है, एक और नए क्वेश्चन का ट्रेंड भी आजकल देखने को मिलता है, मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान वालों में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है इस बात को। ये चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्या बताया गया, बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताया गया कि बुद्ध ने कैसे शिक्षा दी। तो बुद्ध ने, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना पहले को। इसमें भी काफी सारे पॉइंट आएंगे।
बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कैसा है, तो जीवन क्या है, कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा के कारण किसके अंदर होता है, हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है। क्योंकि जब एक इच्छा हमारी पूरी हो जाती है तो हम चाहते हैं कि इस इच्छा के अलावा हमारी जो दूसरी इच्छाएं हैं वो भी क्या हो, पूरी हो। ठीक है, एक इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो फिर हम चाहते हैं कि अब हमारी दूसरी इच्छा पूरी करो। जब दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है तो हम चाहते हैं कि कोई हमारी तीसरी इच्छा को पूरा करे। यानी कि जो इच्छाएं और लालसाएं होती हैं वो हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है के कारण होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं ओ एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे क्या नाम दिया गया है, लिप्सा या तृष्णा का नाम दिया है बुद्ध ने इसे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम, यानी कि हम किसी चीज के ऊपर अगर आत्म संयम कर ले, अपने आप पर ही हम कंट्रोल कर ले, तो वो सबसे बेटर इन्होंने ऑप्शन बताया था। वो हमारी लालसा से मुक्ति पाने का एक अच्छा साधन है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ में जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ में बाद के जीवन को भी वो प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए किस भाषा का यूज किया था, तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का प्रयोग किया था बुद्ध ने, तो बुद्ध ने यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग किया था, तो बुद्ध के द्वारा प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। क्यों किया था, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे और आम जो जनजीवन की भाषा थी वो क्या थी, प्राकृतिक भाषा थी, जिससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोगों को किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे पहले उसे, यानी कि इन्होंने कहा कि आप किसी भी जो मैंने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेश को आप ये समझकर स्वीकार ना करो कि ये मैंने दिए इसलिए आपने इसे स्वीकार कर लिया है, बल्कि आप उस उपदेश का विवेक को समझो कि उसका मीनिंग क्या है। अगर आप उसे स्वीकार करते हो तो आपको क्या उसका लाभ देखने को मिलता है, अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते हो तो क्या आपको हानि देखने को मिलती है। यानी कि पहले उस उपदेश को आप समझो, उसके विवेक को देखो क्या है वो कैसे है, फिर उसको स्वीकार करो। केवल मात्र क्या है, मेरे द्वारा ये उपदेश दिया गया है, इसको इसी कारण से स्वीकार ना करो आप, तो ये कहते हैं। जैसे एक ये और है, सारनाथ स्तूप कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, तो ये यूपी के ये है सारनाथ स्तूप जो है, यहाँ पर भी एक स्तूप बनाया गया जहाँ पर बुद्ध जो है, बुद्ध के द्वारा क्या दिया गया था, तो अपना पहला उपदेश दिया गया था। ठीक है, वहां पर अब एक स्तूप बनाया गया। अब इसमें एक कहानी बताई गई है, किस्सा गौतमी की कहानी। तो आप जब छोटे होंगे तभी से आपने छोटे बच्चों की बुक में भी ये कहानियां देखी होगी, किस्सा गौतमी की कहानी, कि एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक ही जवान बेटा था जिसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वो हर किसी के पास जाती है कि वो अपने बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती है, जिसके कारण कोई भी आए और उसके जो क्या है पुत्र को जीवित कर दे, नहीं तो वो भी जीवित नहीं रहेगी। उसके बाद में जब वो महात्मा बुद्ध के बारे में सुना कि वो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और इस प्रकार से वो एक समाधि के ऊपर बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो ये बूढ़ी माई जो होती है ये महात्मा बुद्ध के पास में जाती है और महात्मा बुद्ध के पास में जाकर अपनी सारी जो का बात बताती है कि किस प्रकार से क्या बात हुई है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने कहा, आप एक मुट्ठी कह सरसों ऐसे घर से लेके आए जहां पर किसी की कोई मृत्यु ना हुई हो। तो जो ये किस्सा गौतमी जो थी ये काफी खुश हो जाती है कि उसका बेटा जीवित हो जाएगा। लेकिन जब वो पूरे गांव के अंदर क्या है, उसने एक मुट्ठी सरसों के लिए पूरे गांव के अंदर फिर कर देखा, तो उसे क्या पता चला कि हर एक घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई हुई है, चाहे वो कोई भी है, उनका पिता है, माता है, भाई है, बहन है, माँ है, या कोई और दादा है, दादी, यानी कि हर किसी परिवार में किसी न किसी एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसलिए वो वहां से सरसों के दाने नहीं ला पाई थी। तो उसे ये पता चला कि मृत्यु एक है शाश्वत सत्य है जो कि होकर रहेगा, मृत्यु का एक शाश्वत सत्य है जो कि होकर रहेगा।
जिस कारण से उन्होंने क्या है, किस्सा गौतमी को क्या है, ये रियलाइज होता है कि उस वो भी इतने दिन से कितनी बड़ी गलती कर रही थी, जिसके कारण फिर वो महात्मा बुद्ध के पास में वापस जाती है और उन्हें क्या करती है, सत्कार नमन करती है उनका, और वो बताती है कि उसने क्या महसूस किया और बुद्ध जो थे वो उनको क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। इस कहानी को ही क्या है, किस्सा गौतमी की कहानी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बताया, इसमें उपनिषद के बारे में बताया है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये उपनिषद का जो टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ज्यादा जो पूछा जाता है ना वो इसके मीनिंग को लेकर पूछा जाता है। तो इसमें देखो क्या बताया गया, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। जिस समय महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को लेकर उत्सुक थे। यानी कि कुछ तो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद का जीवन क्या होता है, और जो कुछ लोग थे वो ये जानना चाहते थे कि उनके मतलब क्या है, जो यज्ञ है अगर वो यज्ञ करते हैं तो उनके यज्ञ की क्या उपयोगिता है, उन्हें यज्ञ क्यों करना चाहिए। इसीलिए वो इन प्रश्नों को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गए थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा हुआ रहता है। वो क्या चीज है जो स्थायी है, तो वो एक आत्मा है, ब्रह्मा है, सार्वभौम है, यानी कि वो हम सभी के अंदर समाई हुई आत्मा है। ठीक है, जो कि क्या है, स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बची हुई रहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी इंसान की मृत्यु होने के कारण सिर्फ शरीर बदलता है, शरीर ही नष्ट होता है, मृत्यु का कोई अंत नहीं होता है, सिर्फ शरीर का अंत होता है। मृत्यु जो सिर्फ शरीर का ही अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है, आत्मा का एक नया जीवन होता है। इसलिए जो मृत्यु के बाद भी बचा हुआ है, स्थायी है, वो क्या है, आत्मा है, ब्रह्मा है, सार्वभौम है, यानी कि हम सब में विद्यमान है। वो वे मानते थे कि आत्मा ही क्या है, आत्मा अथवा एक ब्रह्मा जो है वो दोनों एक ही चीज है। ऐसे कई विषयों का संकलन उपनिषदों में किया गया है। उपनिषद क्या है, तो किसका हिस्सा है, उपनिषद जो है उत्तर वैदिक काल के अंदर जो भी ग्रंथ लिखे गए थे, उन उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में से एक क्या है, उपनिषद भी है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। इसके अंदर क्या है, विद्यार्थी और जो अध्यापक गण होते हैं उन दोनों के मध्य में संवाद को दिखाया गया है कि विद्यार्थी और अध्यापक गण जो है उनके मध्य में किस प्रकार का संवाद होता है। तो ये इसमें कहानी बताई गई है। इसके बाद में हम जैन धर्म का जो टॉपिक है ये कल शुरू करेंगे। ये टॉपिक और कर लेते हैं कि बुद्धिमान भिखारी की जो कहानी है ना, इसके अंदर देखो क्या बताया गया, इसमें भी कई चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वार्तालाप कहाँ पर दिया गया है, तो छंदोग्य जो उपनिषद है वहां पर ये वार्तालाप दिया गया है, बुद्धिमान गया है भिखारी का। इसके अंदर क्या है, शौनक और अभिप्रतापन नामक दो ऋषि बताए गए हैं जो कि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे तो एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। फिर शौनक ऋषि क्या कहता है, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा, द्विजन आप किसकी उपासना करते हैं। अभी प्रतापन ने कहा कि हम सार्वभौम आत्मा की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। फिर क्या है, वो क्या भिखारी क्या कहता है, ओ इसका मतलब है कि आप यह जानते हैं सार्वभौम आत्मा यानी कि संपूर्ण विश्व के अंदर विद्यमान है। ठीक है, फिर क्या है, ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम यह भी जानते हैं। भिखारी क्या कहता है उसके बाद में, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं, तो मैं भी इस विश्व का ही एक भाग हूं, इसलिए मेरे अंदर भी क्या है, सार्वभौम आत्मा है जिसकी आप उपासना कर रही हैं। तो फिर ऋषि क्या कहते हैं इसके कि हाँ आप तो सत्य बोल रहे हैं, वो ऋषि इस प्रकार से कहते हैं। इसीलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं।
भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इस कहानी को बुद्धिमान भिखारी क्यों कहा गया है कि किस प्रकार से उस भिखारी ने अपनी बुद्धि का यूज करके अपने पेट को भरने का काम किया। उसने उन ऋषियों से भोजन ले लिया खाने के लिए, तो इसीलिए इस भिखारी को क्या नाम दिया गया? बुद्धिमान भिखारी का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखो जो जैसे जो उपनिषद है जिसमें क्या बताया गया है, उपनिषद के अंदर अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य में संवाद बताए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाला कौन होता था? अधिकांश जो होते थे पुरुष ब्राह्मण होते थे, या फिर कौन होता था? राजा होता था। कई कबार हमें क्या है, गार्गी जैसी जो महिलाएं थी, मैक्सिमम जो होते थे वो मेल ही होते थे। कुछ कई बार ऐसे को एक्सीडेंट के अंदर क्या होता था, एक गार्गी जैसी कोई विद्वान महिलाओं का भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में हिस्सा लिया करते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य की जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद में कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, और जो शंकराचार्य विचारक थे इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब एक इसमें देखो व्याकरणिक पाणिनि, यानी कि पाणिनि के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो पाणिनि जो क्या है ऋषि थे, पाणिनि ऋषि जो थे उनके द्वारा किसकी रचना की गई थी? तो व्याकरण नाम का जो ग्रंथ था रचना की गई थी। कौन सी भाषा के अंदर की गई थी? संस्कृत भाषा के अंदर ये पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण विधि यानी कि अष्ट अध्यायी की रचना की गई थी। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा के अंदर है। ये क्वेश्चन भी क्या है, सीटेट के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया कि कैसे उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी और वो किस भाषा के अंदर लिखा गया। और बाकी ये हमारा बौद्ध धर्म का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कल से हम जो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम जैन धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर हम एक ही वीडियो में करेंगे तो हमारा जो वीडियो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसमें आपको देखने में समझने में दिक्कत होगी। और उम्मीद है आपको जो भी इस क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है वो आपको सही ढंग से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस अपनी प्रॉब्लम को पिन कर सकते हैं। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी आप आंसर पूछेंगे मैं उसका जितना जल्दी हो सके आंसर करूं, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस चैप्टर की नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी सीटेट की जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से हो सके। और हम पहली बार में ही क्या है 130 प्लस करने का टारगेट रखें। सिर्फ 90 के ऊपर नहीं रहना है, हमें तो 100 क्या है क्रॉस करना है, ताकि हमारा कोई भी चांस ना हो कि ये एग्जाम ना क्लियर हो। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक यू।